स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम विमेन के बारे में पढ़ेंगे कि विमेन का क्या रोल था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में और उनकी पोजीशन में फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान क्या चेंज आए। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. स्टूडेंट्स, जितनी भी इवेंट्स फ्रेंच सोसाइटी में इम्पोर्टेंट चेंजेस लेके आई, उन सभी इवेंट में महिलाओं ने एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट किया। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई तब से ही उन्होंने अपने आप को एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के रूप में दिखाया। मीन्स काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में। दे होप्ड दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर्स टू इम्प्रूव देयर लाइव्स। स्टूडेंट्स, महिलाओं ने किस होप या किस आशा के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था? उन्होंने इस होप के साथ फ्रेंच रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनकी इन्वॉल्वमेंट मीन्स उनकी भागीदारी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेगी और वो गवर्नमेंट उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर्स या तरीके अपनाएगी। मीन्स वुमेन ने फ्रेंच रिवोल्यूशन में इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो भी अपने हालातों में सुधार चाहती थी और गवर्नमेंट से उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि गवर्नमेंट ऐसे मेजर इंट्रोड्यूस करेगी, ऐसे तरीके बनाएगी जिससे हमारी लाइफ में क्या होगा, इम्प्रूव होगा। मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर ए लिविंग। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट की ज़्यादातर महिलाओं को अपना गुजारा चलाने के लिए काम करना पड़ता था। लिविंग के लिए मीन आजीविका या गुजारा चलाने के लिए। दे वर्कड एज सीमस्ट्रेसेज और लॉन्ड्रेसेज, सोल्ड फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एट द मार्केट और वर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेज ऑफ प्रॉस्पर्स पीपल। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट की महिलाएं क्या क्या काम करती थी? सीमस्ट्रेसेज, लॉन्ड्रेसेज कपड़े सीलने का काम करती थी, लॉन्ड्रेसेज कपड़े धोने का काम करती थी, सोल्ड फ्लावर्स फूल बेचती थी, फ्रूट्स वेजिटेबल भी बेचती थी मार्केट में। इसके साथ साथ वो प्रॉस्पर्स अमीर लोगों के घरों में डोमेस्टिक सर्वेंट नौकरानी के रूप में भी काम करती थी। मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट की ज़्यादातर महिलाओं की जॉब ट्रेनिंग और एजुकेशन तक पहुंच नहीं थी। मीन्स ना ही उनके पास जॉब के लिए ट्रेनिंग लेने का कोई प्रबंध था और ना ही वो एजुकेटेड थी। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट could study at a convent, after which their families arranged a marriage for them. स्टूडेंट्स, जो नोबल्स थे और थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर मेंबर्स मीन्स अमीर थे, उन्हीं की बेटियों को कॉन्वेंट में स्टडी करने की अनुमति थी। आफ्टर विच उसके बाद देयर फैमिलीज अरेंज्ड ए मैरिज फॉर देम, तो उसके बाद उनका परिवार उनकी शादी कर देता था। तो एजुकेशन लेने का कॉन्वेंट में किसको अधिकार था? सिर्फ नोबल्स और थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर मेंबर्स थे उनकी बेटियों को। वर्किंग वीमेन had also to care for their families, that is cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. Their wages were lower than those of men. स्टूडेंट्स, थर्ड स्टेट की जितनी भी वर्किंग वुमेन थी मीन्स काम करने वाली जो महिलाएं थी, उनको और क्या क्या काम करने पड़ते थे? वो अपनी फैमिली का भी केयर करती थी, कुक खाना बनाना, फैच वाटर पानी लाना, क्यू अप फॉर ब्रेड ब्रेड लाने के लिए लाइन में लगना, एंड लुक आफ्टर द चिल्ड्रन बच्चों की देखभाल करना, ये काम करती थी स्टूडेंट थर्ड स्टेट की वीमेन।
देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, और आदमियों की कंपेयर में उनकी वेजेस मीन मजदूरियां कम होती थी। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट, वीमेन started their own political clubs and newspapers. स्टूडेंट्स अपने हितों के बारे में आवाज़ उठाने के लिए और उन पर डिस्कस करने के लिए महिलाओं ने अपने खुद के पॉलिटिकल क्लब्स और न्यूज़पेपर स्टार्ट कर दिए। इंटरेस्ट होता है स्टूडेंट्स हित, कल्याण या भलाई। अबाउट 60 वीमेंस क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज। स्टूडेंट्स फ्रांस के अलग अलग शहरों में लगभग 60 वीमेंस क्लब बन गए। महिलाओं ने 60 क्लब बना लिए अलग अलग शहरों में खुद के। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वाज द मोस्ट फेमस ऑफ देम। स्टूडेंट्स इन 60 क्लब्स में से जो सबसे फेमस क्लब था महिलाओं का, उस क्लब का नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वाज दैट वीमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। स्टूडेंट्स फ्रांस में जितने भी वीमेन के पॉलिटिकल क्लब्स थे, सभी की एक मेन डिमांड थी कि वीमेन को भी मैन के इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। वीमेन वर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस्ड देम टू पैसिव सिटीजन। स्टूडेंट्स वीमेन उस टाइम काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी। डिसअपॉइंटेड मीन उदास थी जब नेशनल असेंबली द्वारा बनाए गए 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में डाल दिया था। दे डिमांडेड द राइट टू वोट, टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। स्टूडेंट्स महिलाओं की डिमांड थी कि उनको राइट टू वोट मीन्स वोट डालने का अधिकार मिले, उनको भी असेंबली के लिए चुना जाए, क्योंकि आपको पता है नेशनल असेंबली में टोटल 745 मैन थे, उनमें एक भी वीमेन नहीं थी। तो स्टूडेंट्स इसके साथ साथ महिलाओं की डिमांड थी कि उनको भी पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का अधिकार मिले। पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का मीनिंग यहाँ पे ये है स्टूडेंट्स कि हर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में उनको भी कोई ना कोई पोस्ट या पद दिया जाए, ऊंची पोस्ट मिले उनको भी। ओनली देन दे फेल्ट वुड देयर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट। उन्होंने ये फील किया कि यदि हमारे को ये चीज़ें मिल जाती हैं, मीन्स राइट टू वोट, असेंबली के लिए हम इलेक्टेड हो जाती हैं और पॉलिटिकल ऑफिस में भी हमारे को अच्छा पद, अच्छा डेजिग्नेशन मिले, तो तब है ना नई गवर्नमेंट में हमारे इंटरेस्ट रिप्रेजेंट हो सकते हैं, अन्यथा हमारे इंटरेस्ट के ऊपर कोई बात नहीं करेगा और हमारे हितों की तरफ भी कोई ध्यान नहीं देगा। उन्होंने सोचा कि जब तभी लोग हमारे हितों की तरफ ध्यान देंगे जब हमें राइट टू वोट मिलेगा, पॉलिटिकल पावर मिलेगी, असेंबली के लिए हम इलेक्टेड होंगे। इन द अर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस laws that helped improve the lives of women. स्टूडेंट्स रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने शुरुआती सालों में कुछ ऐसे लॉज, कुछ ऐसे कानून शुरू किए जिन कानून ने महिलाओं की कंडीशंस को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प की। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स, स्कूलिंग वाज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स। स्टूडेंट्स जैसे ही स्टेट स्कूल का क्रिएशन हुआ, मेन स्टेट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जब स्कूल बनाए जाने लग गए, तो सभी लड़कियों के लिए स्कूल में जाना कंपलसरी कर दिया गया। देयर फादर्स कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। और महिलाओं को इतनी छूट दे दी गई
कि वो अपनी मर्जी से अपनी शादी कर सकती थी और उनके फादर्स उनकी मर्जी के खिलाफ उनकी शादी नहीं कर सकते थे। मैरिज वॉज मेड इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। स्टूडेंट्स, कोई भी आदमी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मैरिज करने के लिए फ्री था। मीन्स मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया और सिविल लॉ के अंडर में मैरिज का रजिस्ट्रेशन भी होने लग गया। जो भी आदमी मैरिज करता था उसको सिविल लॉ के अंडर में उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। सिविल लॉ होते हैं स्टूडेंट्स नागरिक कानून, जो सिविलियन के लिए कानून बनाए जाते हैं। डिवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वीमेन एंड मैन। स्टूडेंट्स, जो तलाक था जिसमें महिला और पुरुष एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पति पत्नी, तो उसको डिवोर्स कहते हैं। डिवोर्स को कानूनी रूप दे दिया गया और दोनों को छूट दे दी गई, मैन को भी और वीमेन को भी, कि वो है ना डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन स्मॉल बिजनेसेस। स्टूडेंट्स, महिलाएं अब अपनी खुद की जॉब कर सकती थी, आर्टिस्ट बन सकती थी और उसके साथ साथ अपने खुद के बिजनेस भी वो चला सकती थी। आर्टिस्ट क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कारीगर होते हैं। Women's struggle for equal political rights, however, continued. स्टूडेंट्स, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के विमेंस की पोजीशन में कुछ सुधार करने के बाद भी विमेन का स्ट्रगल कंटिन्यू रहा। किस चीज़ के लिए? पॉलिटिकल राइट्स के लिए। वो एक जगह पे रुकी नहीं, लगातार स्ट्रगल करती रही। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, the new government issued laws ordering closure of women's club and banning their political activities. स्टूडेंट्स, रेन ऑफ टेरर की यहाँ पे बात हो रही है। लास्ट जो हमने पार्ट पढ़ा उसमें हमने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में पढ़ा था, जो जैकोबिन्स का लीडर था। उसी के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहते हैं और रेन ऑफ टेरर का पीरियड है स्टूडेंट्स 1793 से 1794। तो रेन ऑफ टेरर के दौरान मीन्स मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के टाइम के दौरान गवर्नमेंट ने कुछ न्यू लॉ बनाए और ऑर्डर दे दिया कि महिलाओं के जो पॉलिटिकल क्लब हैं उनको बंद कर दो और उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी पे बैन लगा दो। मैनी प्रोमिनेंट वीमेन वर अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड। और रेन ऑफ टेरर के दौरान मीन्स मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के पीरियड के दौरान अनेक जो मुख्य महिलाएं थी उनको अरेस्ट कर लिया गया और अनेक महिलाओं को एग्जीक्यूट कर दिया गया, मीन्स फांसी पे लटका दिया गया। वीमेंस मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस continued through the next 200 years in many countries of the world. स्टूडेंट्स, वोटिंग राइट्स के लिए और इक्वल वेजेस के लिए अगले 200 सालों तक वर्ल्ड की अनेक कंट्रीज़ में महिलाओं का स्ट्रगल जारी रहा। मीन्स महिलाएं स्ट्रगल करती रही कि हमारे को वोटिंग राइट मिलना चाहिए और उसके साथ साथ आदमी के बराबर हमारे को मजदूरियां मिलनी चाहिए। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी। स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल लेवल पे जो वोटिंग राइट की बात थी वो एक मूवमेंट के थ्रू पहुंच जाती है और उसको हम बोलेंगे सफरेज मूवमेंट। मीन्स जो मूवमेंट महिलाओं को वोटिंग राइट दिलाने के लिए
इंटरनेशनल लेवल पे चला, पूरे वर्ल्ड में चला लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में, उसी को क्या बोलते हैं, सफरेज मूवमेंट। ये इंटरनेशनल लेवल पे चलने वाला मूवमेंट था लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी में, जो महिलाओं को वोटिंग राइट दिलाने की बात कर रहा था।